मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों, आज हम हिंदी का लेसन 5 उसके बारे में आज अभ्यास करेंगे। लेसन का नाम है सवाल बालपन के और जवाब डॉक्टर कलाम के। प्रश्नोत्तर शैली में प्रस्तुत यह साक्षात्कार डॉक्टर अब्दुल जाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम के बच्चों की बातचीत पर आधारित है। यह बातचीत तब संपन्न हुई थी जब डॉक्टर कलाम राष्ट्रपति पद पर आसीन थे। वे बच्चों की जिज्ञासाओं का तुरंत उत्तर देने के लिए सदैव तत्पर रहते थे। प्रश्न किया है, अरविंद, कक्षा 3, सेंट मेड्स स्कूल, चेन्नई। क्या आप अपने बचपन की कोई यादगार घटना हमें सुना सकते हैं? तो डॉक्टर कलाम ने कहा, कक्षा 5वीं के मेरे शिक्षक शिव सुब्रमण्यम अय्यर की एक बात मुझे याद है। एक दिन कक्षा में वे हमें यह बता रहे थे कि कोई पक्षी कैसे उड़ता है। उन्होंने हमें रामेश्वरम के समुद्र तट पर ले जाकर इसका जीवंत उदाहरण दिया। वह ऐसी यादगार घटना थी जो मेरे मन मस्तिष्क में हमेशा के लिए बैठ गई। इसी से मुझे आगे विज्ञान पढ़ने की प्रेरणा मिली। डॉक्टर कलाम जो उसके शिक्षक थे, कक्षा 5वीं में पढ़ते थे, तब उनके शिक्षक शिव सुब्रमण्यम अय्यर की उनको एक बात याद थी कि एक दिन उन्होंने कक्षा में पक्षी कैसे उड़ते हैं उसके बारे में जानकारी देने के लिए रामेश्वरम के समुद्र तट पर उनके शिक्षक को ले गए। उन्होंने उनका जीवंत उदाहरण दिया। ऐसी यादगार घटना थी जो अब्दुल कलाम के मस्तिष्क में हमेशा के लिए बैठ गई और उन्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा मिली। प्रश्न करता है सरयू मकर, कक्षा 5, वाल्मीकि नगर हिंदी माध्यमिक शाला, नागपुर। बचपन में हमें किस भाषा को प्रमुखता देनी चाहिए? तो डॉक्टर कलाम ने कहा, मैंने स्वयं माध्यमिक शिक्षा तक की पढ़ाई अपनी मातृभाषा के माध्यम से पूरी की है। कॉलेज और उससे आगे की शिक्षा अंग्रेजी माध्यम की संस्थाओं में हुई। मेरा मानना है कि हम कॉलेज में भी माध्यम के रूप में मातृभाषा का चुनाव कर सकते हैं, क्योंकि युवा अपनी मातृभाषा में ही सोचता है और उसी में अपनी बात सहजता से कहने में सक्षम होता है। पर इसमें कोई भी दो राय नहीं कि वैश्विक स्तर पर संपर्क के लिए हमें अंग्रेजी जैसी एक संपर्क भाषा की नितांत आवश्यकता है। डॉक्टर कलाम ने कहा कि उन्होंने जो माध्यमिक शिक्षा की थी वो मातृभाषा में की थी। कॉलेज में उससे आगे की शिक्षा अंग्रेजी माध्यम में की थी। तो उनका मानना था कि कॉलेज में मातृभाषा का चयन करना चाहिए और युवा जो मातृभाषा में ही सोचता है और उसमें ही सहजता से अपनी बात कह सकता है। पर उनकी राय है कि वैश्विक स्तर के संपर्क में होने के लिए हमें अंग्रेजी भाषा का नितांत आवश्यकता है। प्रश्न करता है हर्ष पटेल, कक्षा 5, चंदूलाल विद्या मंदिर, मुंबई। यदि हम आपकी तरह बनना चाहें तो हमें क्या करना चाहिए? तो डॉक्टर कलाम ने कहा, जब आप युवा अवस्था में कदम रखें तभी आपको जीवन में लक्ष्य निर्धारित कर लेना होगा। हमेशा कुछ बड़ा सोचो। जैसे ही यह अनुभूति हो कि आप आखिर बनना क्या चाहते हो, तभी से उस दिशा में प्रयास करो, श्रम और प्रारंभ कर दो। कहने का अर्थ है कि जी तोड़ मेहनत करो। जो आप आगे ही और बढ़ोगे, आपका सामना बाधा और कठिनाइयों से होगा। आपको अपने अंदर दृढ़ साहस पैदा करना होगा, समस्याओं का पराजित करने में महारत हासिल करनी होगी, तभी जीवन में सफल हो पाओगे। पहले यह जरूरी है कि आप निरंतर ज्ञान अर्जित करो। तो डॉक्टर कलाम ने कहा, जब आप युवावस्था में आते हो तो जीवन में लक्ष्य निर्धारित करना होगा, बड़ा सोचना होगा। आखिर क्या बनना चाहते हो उस दिशा में प्रयास यानी मेहनत करो। कहने का अर्थ उनका है कि जी तोड़ मेहनत करो। जो आप आगे बढ़ोगे, बाधाएं यानी मुश्किल या कठिनाई आएगी तो आपके अंदर को दृढ़ साहस पैदा करो और समस्याओं को पराजित कर महारत हासिल करो और जीवन में सफल हो पाओगे। पहले जरूरी है निरंतर ज्ञान अर्जित करो यानी प्राप्त करो।
इसके बाद प्रश्नकर्ता है चिराग जैन, कक्षा 7, बॉम्बे कैम्ब्रिज, अंधेरी, पश्चिम मुंबई। वह कौन सी बड़ी चुनौती है जिसका सामना हमें आज करना पड़ रहा है? तो डॉक्टर कलाम ने कहा, भारत को सन 2020 तक एक विकसित राष्ट्र में के रूप में परिवर्तित करना और देश के 1 अरब से भी अधिक नागरिकों के चेहरों पर मुस्कान देखना, यही राष्ट्र के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती है। तो उन्होंने क्या कहा कि सबसे बड़ी चुनौती कौन है कि 2020 तक विकसित राज्य को विकसित राष्ट्र के रूप में परिवर्तित करना और 1 अरब से भी अधिक नागरिकों पर चेहरों पर मुस्कान देखना, यही सबसे बड़ी चुनौती है। प्रश्नकर्ता हर्ष चांडक, कक्षा 7, डॉक्टर एस राधाकृष्णन विद्यालय, मलाड, मुंबई। आपकी दृष्टि में साहस की परिभाषा क्या है? तो डॉक्टर कलाम ने कहा, अपनी जान की परवाह किए बिना दूसरों को संकट या आपदा से बचाना ही साहस है। उन्होंने कहा कि अपनी जान की परवाह किए बिना दूसरों को संकट या मुश्किल से बचाना ही साहस है। प्रश्नकर्ता है तरुण पटेल, कक्षा 8, स्वामीनारायण इंडिपेंडेंट स्कूल, लंदन। तो उन्होंने कहा, प्रश्नकर्ता ने कहा कि हम प्रवासी भारत भूमि के प्रति गर्व की भावना कैसे विकसित करें? तो डॉक्टर कलाम ने कहा, भारतीय मूल का कोई भी व्यक्ति एक बृहद भारतीय परिवार का अंग है और उसे हमारे देश की संस्कृति विरासत पर गर्व है। सौभाग्य से आप लोग ऐसी स्थिति में हैं कि अपनी मातृभूमि से अच्छी तरह जुड़े हुए हैं और यही आपके लिए गौरव की बात है। तो डॉक्टर कलाम ने कहा कि भारतीय मूल का कोई भी व्यक्ति भारतीय परिवार का अंग है और हमारे देश की सांस्कृतिक विरासत पर गर्व है। सौभाग्य से आप लोग ऐसी स्थिति में कि मातृभूमि से अच्छी तरह जुड़े हुए, यही आपके लिए गर्व है। प्रश्नकर्ता है सत्यम, कक्षा 10, जिला स्कूल, मुंगेर। जो भी बच्चा आपसे मिलते हैं वे कहते हैं कि एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक, इंजीनियर, डॉक्टर आदि बनने चाहते हैं, पर किसान, मजदूर और कलाकार भी किसी राष्ट्र के लिए उतने ही महत्वपूर्ण हैं। हम ऐसे ही परिवारों से आते हैं, हमारे लिए आपका क्या संदेश है? बच्चे ने कहा कि जो भी बच्चा उनसे मिलता है अब्दुल कलाम से, वो क्या कहता है, वैज्ञानिक, डॉक्टर, इंजीनियर आदि बनना चाहते हैं। कोई किसान, मजदूर, कलाकार भी राष्ट्र के लिए उतना महत्वपूर्ण है। तो हम लोग जो बच्चे हैं वो ऐसे परिवार में से आए थे, उनके लिए आपका क्या संदेश है? तो डॉक्टर कलाम ने कहा, किसान, मजदूर, कलाकार और दस्तकार ये भी राष्ट्र के अभिन्न अंग हैं। राष्ट्र निर्माण में हमें उन सभी की सेवाओं की समान रूप से दरकार है। आप सभी को चाहिए कि अपने अपने क्षेत्रों में उन्नति करें। तो डॉक्टर कलाम ने कहा, किसान, मजदूर, कलाकार, दस्तकार ये सभी राष्ट्र के भी अभिन्न अंग हैं, जुड़े हुए हैं। राष्ट्र निर्माण में उन सबको सेवाओं की समान रूप से दरकार करनी चाहिए और आप सभी को भी अपने अपने क्षेत्रों में उन्नति यानी प्रगति करनी चाहिए। तो यहाँ पर ये लेक्चर पूर्ण होता है। थैंक यू।